हाय एवरीवन, कैसे आप सब दोस्तों। क्या आपको पता था कि म्यूचुअल फंड्स ना बिल्कुल एक क्रिकेट टीम की तरह है। जस्ट लाइक टीम में हर एक प्लेयर के पास एक रोल होता है निभाने के लिए, सिमिलरली हर एक यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड भी इंपॉर्टेंट है हायर रिटर्न्स के लिए। नाउ जैसे कि हम अपने क्रिकेट गेम को स्ट्रेटेजाइज करते हैं, अपने हर एक मूव को प्लान करते हैं, ऐसे ही हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजाइजिंग रिक्वायर करते हैं। एंड जस्ट लाइक हमारे क्रिकेट चैंपियंस होते हैं, वैसे ही फील्ड ऑफ फाइनेंस में भी हमारे अपने कुछ हीरोज होते हैं। एक ऐसी ही हीरो है राधिका गुप्ता, सीईओ ऑफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड, जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया यानी कि AMFI की वाइस चेयरपर्सन भी है। आज हम अनकवर करने वाले हैं राधिका की कुछ विनिंग स्ट्रेटजीज, कुछ एक्शंस और अप्रोचेस जिन्होंने इनके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिटर्न्स को एनहांस किया है। और याद रखें उनके ही वर्ड्स में, पर्सनल फाइनेंस इज पर्सनल, जिसका मतलब है हालांकि उनके टिप्स और स्ट्रेटजीज बेहद वैल्यूएबल है, नो डाउट, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस आपके अपने फाइनेंशियल गोल्स और अपने सर्कमस्टेंसेस पर बेस्ड होने चाहिए। तो क्या आप रेडी हैं उन 5 चीजों को सीखने के लिए जो आपको याद रखनी चाहिए एज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स? दैट इज 5 थिंग्स टू रिमेंबर फॉर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। बट हे, इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए एंड ऑफ कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए। So number 1, evaluate your mutual funds every 5 years, यानी कि अपने म्यूचुअल फंड्स को हर 5 सालों में evaluate करिए। फर्स्ट ऑफ गोल्डन रूल ये है कि आप अपने म्यूचुअल फंड्स का एक थरो रिव्यू करें और अपने एसेट एलोकेशन का भी, यानी कि आपने कितना एलोकेशन किया है अलग अलग एसेट क्लासेस में, जैसे कि इक्विटी, डेट, गोल्ड एक्सेट्रा में। ऐसा आप एक बार करें हर 5 सालों में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पूरे के पूरे 5 सालों के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भूल ही जाएं। नो, रादर ये वो टाइम है जब आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कुछ मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने का कंसिडर करते हैं। यू सी, आपकी जिंदगी ओवर 5 इयर्स चेंज जाती है। हो सकता है आपके फाइनेंशियल गोल्स में कोई शिफ्ट हो, आपके सर्कमस्टेंसेस बदल जाए और इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए आपका पोर्टफोलियो भी इवॉल्व होना चाहिए। इसलिए इस टाइम फ्रेम में म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करना आपको अलाउ करता है कि आप इन चेंजेस के साथ बेटर तरीके से अलाइन कर सकें। इन द मीन टाइम जो स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है वो बहुत ही सिंपल है, बाय एंड होल्ड। इसका मतलब है कि आप प्राइमरली सेम एसेट एलोकेशन और सेम म्यूचुअल फंड में जो आपके पास ऑलरेडी है उसमें और ऐड करते जाइए बिना बहुत ज्यादा चेंजेस किए हुए। हाउएवर, अगर आप कुछ मेजर मार्केट शिफ्ट या फिर पर्सनल चेंजेस लाइक लाइफ में चेंजेस नोटिस कर रहे हैं, या फिर जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके बारे में कोई सिग्निफिकेंट न्यूज सुनते हैं, देन ये एक सिग्नल है कि आपको शायद अपने पोर्टफोलियो में एडजस्टमेंट कंसिडर करना चाहिए। नंबर 2, म्यूचुअल फंड की कंसिस्टेंसी। सो फ्रेंड्स, जब बात आती है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की, एक स्टेबल परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली वाइटल है। यहाँ हो सकता है आप टेम्प्टेड हो उन म्यूचुअल फंड्स में जाने की तरफ जो कि एक साल में टॉप परफॉर्मर्स रहे हो, लेकिन ये रिटर्न्स को चेस करना हुआ और एक म्यूचुअल फंड जिसने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वो हो सकता है फॉलोइंग ईयर में परफॉर्म ना करे, राइट? इंस्टेड राधिका गुप्ता की एडवाइस है, गो फॉर स्टेडी परफॉर्मर्स, यानी कि उन म्यूचुअल फंड्स को पिक करिए जिन्होंने ओवर टाइम कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया हो, यानी कि वो स्टेडीली अच्छे परफॉर्मर्स रहे हो। आप ऐसा फंड चाहेंगे जिसने हो सकता है रिटर्न चार्ट्स को टॉप तो ना किया हो, साथ ही साथ उसने रॉक बॉटम भी तो हिट ना किया हो, है ना? ये वैसे ही है जैसे कि वो फेमस स्टोरी में टॉर्टोइज हुआ करता था, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। राधिका जी ये भी ऐड करती हैं कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सभी फंड्स ने डिसेंटली अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ ने एक्सट्रीमली अच्छे और बैड परफॉर्मेंसेस दिखाए हैं। दिस इज समथिंग जो उन्हें पसंद नहीं है बिकॉज इट मेक्स हर क्वेश्चन द फंड एंड दैट्स अबाउट इट। याद रखें, शूटिंग स्टार्स के पीछे ना भागें, कंसिस्टेंसी ढूंढें जो भले स्लो हो लेकिन एक श्योर क्लाइंबर हो। थर्ड, SIP अच्छा काम करता है। SIP स्टैंड करता है फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये सिंपली एक तरीका है जिससे कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। SIP के थ्रू आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली एटसेट्रा। आप ऐसा अपने चॉइस के म्यूचुअल फंड स्कीम में कर सकते हैं। सो ये एसआईपीज इतनी बिग डील क्यों है? वेल, राधिका गुप्ता कहती हैं ऐसा इसलिए क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स के लिए ब्रिलियंटली काम करता है। एसआईपीज के साथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने चोजन फंड में। ऐसा आप एक डिसिप्लिन्ड वे में कर रहे हैं और ये डिसिप्लिन्ड अप्रोच जनरली बेहतर रिजल्ट यील्ड करके देता है अगर उसे ओकेजनल यानी कि कभी कभार वाले लमसम इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करें तो जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एसआईपी परफॉर्मेंस की, हम देख रहे होते हैं ओवरऑल रिटर्न जो कि एक एसआईपी ने दिया है एक सर्टेन पीरियड में, बिना ये ध्यान देते हुए कि मार्केट फ्लक्चुएशंस कब क्या थी। ये हमें एक मेजर देता है कि हमारा पैसा कितना ग्रो हुआ है। और राधिका गुप्ता पॉइंट आउट करती हैं कि एसआईपी के साथ इन्वेस्टर परफॉर्मेंस ने नियरली हमेशा ही एक ट्रायम्फ यानी कि विजय हासिल की है फंड परफॉर्मेंस के ऊपर। जी हाँ, एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड कैटेगरी में, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्ट करता है अक्रॉस बोथ इक्विटी एंड डेट में, इसमें एब्सोल्यूट एसआईपी परफॉर्मेंस था अराउंड 14%। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी की, रिटर्न्स इससे भी ज्यादा हायर थे, जिन्होंने 18% के मार्क को क्रॉस कर दिया। ये बहुत ही अच्छा है, आपको नहीं लगता? जब आप एसआईपी कंसिडर करते हैं, ये भी क्रूशियल है कि आप फोकस करें एसेट मैनेजमेंट कंपनी की एरिया ऑफ स्पेशलिटी पे। अगर एक पर्टिकुलर एएमसी एक सर्टेन काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए जानी जाती है, कंसिडर करिए कि आप अपना इन्वेस्टमेंट उस डायरेक्शन में लगाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट टिप राधिका गुप्ता जी देती हैं, वो ये है कि टाइम टू टाइम अपने एसआईपी को रिव्यू करना ना भूलें। जैसे ही आपकी इनकम राइज होती है, आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी आइडियली ग्रो करना चाहिए, यानी कि अपने एसआईपी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाइए। आप अपने पोस्ट टैक्स सेविंग्स में से एक स्पेसिफिक अमाउंट टारगेट कर सकते हैं अपने एसआईपी इन्वेस्टमेंट को बूस्ट अप करने के लिए। फोर्थ, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कुछ ब्रॉड म्यूचुअल फंड कैटेगरीज तक लिमिट करिए। तो म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे टाइप्स और कैटेगरीज होते हैं और कभी कभी राइट वंस को पिक करना ओवरवेलमिंग हमें लग सकता है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा सीक्रेट बताती हूँ। आपको हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम को जो कि अवेलेबल है आउट देयर इन द मार्केट, उसे चेज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंस्टेड कंसिडर करिए कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट करें सिर्फ कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में ही। यहाँ पे एक मेथड है जो कि राधिका गुप्ता के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। वो कहती हैं, मैंने अब अपने अप्रोच को 6 कैटेगरीज में ब्रेक डाउन किया है और हर एक में मेरे पास 1 से 2 म्यूचुअल फंड स्कीम है, मेकिंग फॉर 10 फंड्स। ये मैनेज करना भी काफी सिंपल है, isn't it? ये कैटेगरीज क्या है, आइए एक नजर डालते हैं। फर्स्ट, फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स होते हैं और मिड कैप फंड्स होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड टिपिकली उन कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनका वेरिंग साइजेस होता है, यानी कि अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। नेक्स्ट, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स इन्वेस्ट करते हैं लार्ज एंड मीडियम साइज्ड कंपनीज के मिक्स में, और मिड कैप फंड्स इन्वेस्ट करते हैं उन मीडियम साइज्ड कंपनीज में जिनका एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट है स्मॉल कैप फंड्स। ये इन्वेस्ट करते हैं उन स्मॉल कैप कंपनीज में जिनके पास पोटेंशियल होता है मीडियम साइज्ड बनने का या फिर इवन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लार्ज साइज कंपनीज बनने का। ये रिस्की इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनमें पोटेंशियल होता है ओवर टाइम हाई रिटर्न्स अर्न करने का। फिर होते हैं एसेट्स एलोकेशन फंड्स, जो कि अपने इन्वेस्टमेंट्स को स्प्रेड करते हैं डिफरेंट एसेट क्लासेस के अक्रॉस, जैसे कि स्टॉक्स यानी कि इक्विटीज, बॉन्ड्स यानी कि डेट्स और गोल्ड में। ये डाइवर्सिफिकेशन इनको रिस्क मैनेज करने में हेल्प करता है और ये आपके पोर्टफोलियो को मार्केट वोलैटिलिटी से बचाता है। लास्टली, राधिका ने इस मिक्स में ग्लोबल फंड्स को इंक्लूड किया है। ये इन्वेस्ट करते हैं फॉरेन स्टॉक्स में और आपके पोर्टफोलियो में कुछ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन ला सकते हैं। ये इंक्लूड करते हैं बोथ प्योर प्ले ग्लोबल फंड्स और इंडो ग्लोबल फंड्स। ये जो इंडो ग्लोबल फंड्स है, ये एक नया एडिशन है गुप्ता के पोर्टफोलियो में। मेनली इंक्लूड किया गया है टैक्स रीजंस के वजह से और साथ ही साथ ये पोर्टफोलियो को वर्सेटाइल भी बनाता है। सो फ्रेंड्स, देयर यू हैव इट। बस याद रखें, इट्स नॉट अबाउट कि आप हर म्यूचुअल फंड कैटेगरी जो कि अवेलेबल है उसे चेस करें, रादर आपके लिए क्या काम करता है ऐसा राइट मिक्स चूज करें। फिफ्थ, एक्सपेंस रेशियो
रेशियो मेजर फैक्टर नहीं है। सो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो आखिर क्या होता है? फ्रेंड्स, ये वो कॉस्ट या फिर एक्सपेंस है जो कि म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, क्या ये म्यूचुअल फंड्स चूज करते वक्त एक बहुत ही मेजर फैक्टर होना भी चाहिए? द स्ट्रेट आंसर इज नॉट नेसेसरीली, यानी कि जरूरी नहीं है। अगर एक फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है, एक स्लाइटली हायर एक्सपेंस रेशियो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे की है परफॉर्मेंस। देखिए, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा पे करना वर्थ इट हो जाता है अगर आप बिलीव करते हैं फंड मैनेजर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या फिर स्टाइल पर और उस एएमसी के ट्रैक रिकॉर्ड पर। राधिका गुप्ता ऐड करती हैं, ऐसे कुछ वक्त रहे हैं एक बार से ज्यादा टाइम्स जब मैंने एक म्यूचुअल फंड पिक किया और मैंने 10 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 0.1% ज्यादा पे किया क्योंकि मैं उस फंड मैनेजर या फिर प्रोडक्ट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल थी। तो बॉटम लाइन ये है, म्यूचुअल फंड की फीस में या एक्सपेंस रेशियो में ज्यादा कॉट अप मत हो जाइए। सो फ्रेंड्स, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज इंसाइटफुल वीडियो। बस याद रखें कि एक राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपके पूरे म्यूचुअल फंड गेम को चेंज कर सकती है और फाइनेंशियल गुरुज जैसे कि राधिका गुप्ता की विजडम के साथ हम इक्विप्ड हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए। तो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई रियली होप दैट यू लाइक इट। ऐसे ही और कंटेंट के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.